स्तुति और धन्यवाद हो एक और बार एकत्रित होकर प्रभु की आराधना महिमा करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया है। सबको जय मसीह की। जलदाने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको वंदना करता हूँ। प्रभु के दास के द्वारा वचन सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। वचन सुनना ही हमारे जीवन की बड़े सौभाग्य की बात है। सुनकर उस पर चलना इससे बड़े सौभाग्य की बात है, और उसको मानकर उसके समान होना इससे बड़ी सौभाग्य की बात है। धन्यवाद हो हम अपने जीवन को बदलाव में लाते हुए, अगर ये वचन सुनकर बदलाव नहीं लाता, बड़े हालेलुया नष्ट की बात है, यानी सजा की बात है। परमेश्वर की आज्ञा मानना ही हालेलुया उचित है। आज्ञा को नहीं मानेगा, धन्यवाद हो उसकी सजा प्रतिफल उसकी अनुसार मिल जाएगी। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रेम करना यही है, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना। हालेलुया। जल्दी मैं एक वचन की ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ, प्रभु आपको सहायता करने पाए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 8वां वचन एक बार पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 8वां वचन। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। जो प्रेम नहीं रखता परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। धन्यवाद हो जो प्रेम नहीं रखता। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें शुरू से लेके, जैसे कि पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना उसका 6 अध्याय 6 आयत पढ़ते समय हमें समझ में आता है। पढ़िए। हाँ, हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। हाँ, यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है। इसका 5 भी मिला लीजिएगा। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है। हालेलुया। कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ। लिखता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। हालेलुया। प्रेम यह है उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। तुम्हें उस पर चलना भी चाहिए। हमारे पास है। हालेलुया। जब कोई भी व्यक्ति आपके साथ शायद पहली बार वचन बताए हों, जहां भी है परमेश्वर का प्रेम इस हमारे पास है। परमेश्वर का प्रेम के बारे में हम जब सोचोगे, परमेश्वर का प्रेम हम जन्म लिया तब से नहीं है। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने प्रेम दिखाया। धन्यवाद हो वो दया का धनी। 2 अध्याय एफेसियों की पत्री उसका 4 से पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे छोटा प्रेम नहीं है, बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। हालेलुया। 1 का 4 पढ़िएगा। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले जब हम पापी ही थे, हालेलुया, हम मरे हुए थे, ये प्रेम हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 का 19 में कहते हैं हम प्रेम इसी से जाना, पहले उन्हीं से उन्हें प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते हैं। हालेलुया। और 3 का 16 में कहता है हम प्रेम इसी से जाना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम किया है, हमें भी प्रेम करना चाहिए। कैसे प्रेम करना? धन्यवाद हो 4 का 1 यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4 का 8 एक और बार पढ़िएगा। जो प्रेम नहीं रखता मतलब ये प्रेम पहले से हमारे पास है। ये प्रेम जगत की उत्पत्ति से हालेलुया पहले ये प्रेम है। ये प्रेम आपके पास होने पर भी आप इसको स्वीकार नहीं करते, आप अपने पास नहीं रखते। प्रेम तो अपने मतलब का करता है। कई लोग चिगली चुपड़ी हालेलुया बातें करते हैं, चिगनी चुपड़ी बात करते हुए प्रेम पाने की कोशिश करता है।
चाहे बुराई हो भलाई हो, कैसा है ये नहीं सोचता। ये प्रेम प्रेम नहीं है, ये प्रेम मतलब का प्रेम है। हालेलुया। इधर की बात उधर बताया, उधर की बात इधर बताया। धन्यवाद हो यीशु मसीह को अपनी इस दुनिया में हालेलुया पापी ठहराते हुए, चोर ठहराते हुए, डाकू ठहराते हुए क्रूस पर चढ़ाया, तो फिर हमें क्यों नहीं। धन्यवाद हो हालेलुया। यीशु मसीह को हालेलुया 2 चोरों के डाकुओं के बीच में लटकाया, मतलब उसके समानता में उस चोरों में से एक को तो पता चला हालेलुया ये कोई पाप नहीं किया, गलती नहीं किया, बिना गलती किए हुए सजा पा रहे हैं। धन्यवाद हो। वो करने वाले को समझ में आ रहा। धन्यवाद। हमें किसी का प्यार पाने के लिए उसके साथ ऐसे ऐसे बातें करता, चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए उसके वश में हो जाता है। चाहे किसी को क्रूस पर चढ़ाए, चाहे किसी को मार डाले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वो कभी ऐसे काम नहीं करता। हालेलुया। उसके अंदर जो ऐसे बताने वाले के अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, इसलिए कहते हैं जो प्रेम नहीं रखते हैं वे परमेश्वर को नहीं जानता। परमेश्वर को नहीं जानता। अगर परमेश्वर को जानता है तो ऐसे काम नहीं करेगा। इसलिए बोलते ना परमेश्वर की पहचान हमारी जीवन में होना चाहिए। जब परमेश्वर के पहचान जब तक हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से हमसे प्रेम किया। हालेलुया। हमारे लिए जब पाप के वश में थे उसी समय परमेश्वर हमसे प्रेम किया। हम मरे हुए में थे, मरे हुए थे। रोमी 5 अध्याय उसका 12 से पढ़िएगा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। हालेलुया। सब मनुष्यों में फैल गए क्योंकि सब ने पाप किया। सब ने पाप किया। एक आयत छोड़कर अगला पढ़ो। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। हालेलुया। ये पाप एक और बार पढ़िए उसको। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। मृत्यु ने उन लोगों पर राज्य किया, मतलब पाप का कोई प्रायश्चित नहीं था, पाप का कोई बचाव नहीं था, राज्य किया। लेकिन वधु होने वाला मेमना, हालेलुया, पुराने नियमों में अलग अलग रीति से बचाने का प्रोग्राम, ये अनंत काल के नहीं, जब तक मृत्यु से थोड़ा सा बचाव मिलता था, जब तक वो करते रहे तब तक बचाव होता रहा, उससे पहले कोई बचाव नहीं था। हालेलुया। जब आदम से लेके मूसा तक सबके ऊपर राज्य किया, अभी भी वही अवस्था हमारे ऊपर, जब राज्य करने का अवस्था, जब ये मृत्यु हमारे ऊपर राज करेगा, परमेश्वर की पहचान नहीं होगा, तो हालेलुया हम ऐसे काम करते रहेंगे, दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे, हालेलुया, दूसरे को मानेंगे नहीं है। वही 4 अध्याय उसका 6 से पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 6 से कुछ आयत जल्दी पढ़िएगा आगे को। हम परमेश्वर के हैं जो परमेश्वर को जानता है। हाँ, परमेश्वर को जानता है। आगे, वह हमारी सुनता है। वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। कितना भी जोर जोर से प्रचार करो, इधर से सुनेंगे, दूसरी जगह से निकालेंगे। धन्यवाद। सबसे ध्यान रखना, ये प्रचार तो सुनते हो, कितना ग्रहण करते हो। इधर इसलिए बराबर लिखा है, हम परमेश्वर के हैं जो परमेश्वर को जानते हैं। हम परमेश्वर के जानते हैं इसलिए प्रचार करते हैं। वह हमारा सुनता है। जो परमेश्वर को जानने वाला हमारी बातें सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी बातें नहीं सुनता। इधर से सुनेंगे, दे कान से सुनेंगे, दूसरी कान से निकालेंगे।
धन्यवाद। वो तो होते जा रहा है। हम कितने सुनो, ऑनलाइन के द्वारा सुनो, चर्च में आकर सुनो, जाकर सुनो, आप पढ़ो लिखो, सीडी सुनो, हालेलुया, यूट्यूब में से सुनो, फेसबुक में से सुनो। जब ग्रहण नहीं करता, हालेलुया, बात ये बात बराबर समझना, ग्रहण नहीं करता इसका मतलब आप परमेश्वर को नहीं जानता। जब वो परमेश्वर को जानता है, जहां सत्य वचन, जो सच्चाई का वचन आता है, वही सुनता है, वो ग्रहण करता है। हालेलुया, आगे पढ़िएगा। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हालेलुया। अब भ्रम की आत्मा है तो ये सच्चाई की बातों को नहीं सुनेगा। मनुष्यों का प्रीति पाने के लिए जो कुछ भी किसी को क्रूस पर चढ़ाने का है, उल्टा सीधा बात करना है, कहते रहेगा। ये समझना, परमेश्वर हर एक बातों को न्याय के दिन में लेकर आएगा। हालेलुया, धन्यवाद। वो आत्मा और भ्रम की आत्मा की पहचान उसी के द्वारा हम खुद कर लेते हैं। मेरे ऊपर भ्रम की आत्मा है, सत्य की आत्मा है। अगर ऐसे बात, परमेश्वर की बात सुनकर, हालेलुया, जो प्रचार के अनुसार अपना जीवन को आगे बढ़ाता है, वो परमेश्वर की आत्मा है, नहीं तो भ्रम की आत्मा। हालेलुया। इसके आगे है, प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। और परमेश्वर को जानता है। जानता है। आगे, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर बढ़कर जाइए आगे को। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, हालेलुया, इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है, जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। इसलिए कहता है, उसमें जीवन था, इसलिए जगत में भेजा, हम उसी जीवन को पाए। वो हालेलुया, उसका जीवन मनुष्य का ज्योति था। हालेलुया। इसलिए कहते हैं, प्रेम इसी में नहीं कि हमने उस परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, हमसे प्रेम किया, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम किया, तो हम भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। पुत्र देने का, अपने आप को देने का, प्राण देने का, सुगंधाय सुगंध के लिए अर्पण करने का, यही प्रेम परमेश्वर ने जब किया है, पर इसमें कि हालेलुया में भी चाहिए आपस में प्रेम करना है। आगे, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। हालेलुया। आपस में देख सकते हो परमेश्वर को। तो परमेश्वर हम में बना रहता है, और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। परमेश्वर का प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं, और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया, और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार कर्ता करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है, और वह परमेश्वर में आपस की संगति है। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए, और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हालेलुया। इस बात को समझना, प्रेम के बारे में इतना बहुत सरल रूप से लिखा है। परमेश्वर का प्रेम है तो न्याय के दिन से बच गया। हालेलुया। कई लोग प्रेम समझते हैं, हालेलुया, सामने तो हंसकर दिखाते हैं, सामने तो बहुत प्रेम करते हैं, पीछे से तो ऐसा करते हैं, हालेलुया, क्रूस पर चढ़ाते हैं। धन्यवाद हो। ध्यान रखना, अगर आपका प्रेम सिद्ध होना है, परमेश्वर के प्रेम के अनुसार होना है, हालेलुया, सिद्ध होने का मतलब जैसा
परमेश्वर जैसा यीशु मसीह हमसे प्रेम किया है वैसा हम भी प्रेम करें। हालेलुया, उसमें कोई हालेलुया छुपाने की बात नहीं है, सामने कुछ पीछे कुछ। हालेलुया, ये हमारे जीवन में बदलाव होना है। जब तक ये है हालेलुया हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हम परमेश्वर का पुत्र नहीं है, हम शैतान का पुत्र है। आगे पढ़ो 21 तक। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आगे इसलिए हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसने उसे नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। उससे हमें यह आज्ञा मिलती है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है अपने भाई से भी प्रेम रखे उसके अंदर। हालेलुया। जब ज्योति है, हमने 1:4 में यूहन्ना 1:4 में पढ़ा था, पढ़िएगा यूहन्ना का सुसमाचार 1:4। उसमें जीवन था, उसी में जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। हम मनुष्य की ज्योति था, उसी में जीवन था, यानी यीशु मसीह में वही परमेश्वर, उसी में ज्योति जीवन था, वही जीवन परमेश्वर का ज्योति, हाल मनुष्य का ज्योति। धन्यवाद हो। हालेलुया। वही जीवन हमारे अंदर हो गया। इस पूरी आयत में पढ़ते समय हालेलुया में समझ में आता है, परमेश्वर की प्रेम के बारे में सीखते समय ये समझ में आता है। हालेलुया। जब प्रेम है उसके अंदर बिल्कुल अंधकार की अवस्था नहीं है। पहला यूहन्ना 5 का हालेलुया पहला अध्याय 5 से 7 तक पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 1 का अध्याय 5 से 7 तक पढ़िएगा। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं और यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, है। वो जीवन ज्योति है। हालेलुया। वो जीवन जहां है वहां चमकता है, कोई छुपा हुआ बात नहीं है, अंधकार नहीं है। जहां अंधकार है वहां छुपी बात है, छुपाना चाहता है। हालेलुया। उसमें शेड करता है, कुछ शेड है, वो शैतान है। धन्यवाद हो। ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर है, परमेश्वर ज्योति है, वो जीवन है। जहां वो जीवन है वो ज्योति है। जहां ज्योति है वहां बिल्कुल अंधकार नहीं है। जहां अंधकार है वहां अंधकार क्यों आता है? वहां साया है। धन्यवाद हो। जब छाया पड़ता है वहां छाया डालने वाला कोई है, वो है शैतान। धन्यवाद हो। वो साया ज्योति तो चलता है, दुनिया में चमकता है। हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है, इस दुनिया में परमेश्वर की ज्योति चमकता है। वहां जहां अंधकार आता है वहां छुपाने के लिए साया है, कुछ छुपाने के लिए शेड है। उसके पीछे जितना रहता है वहां ये परमेश्वर का ज्योति नहीं पहुंच पाता, ये जीवन नहीं पहुंच पाता। अगर ये जीवन पहुंचना है, आप वो शेड को निकालो। वो शेड है हम खुद, वो साया है हम खुद, हमारा बुद्धि। हालेलुया। हमारी समझ, हमारी सोच विचार, हमारी इच्छाएं। हम कुछ बात पाने के लिए, अपना इच्छा को चलाने के लिए वो शेड लगा देता है, वो है शैतान उसका काम। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को हालेलुया इस बात में जांच लेना चाहिए, मैं किस लिए ये बात कह रहा हूं, मैं किस लिए ये काम कर रहा हूं, मैं किस लिए इधर जा रहा हूं, वहां बैठा हूं, वहां खड़ा हूं। हम करने से पहले अगर वो जीवन हमारे अंदर है, ये बात को समझना, उसी में बिल्कुल अंधकार नहीं है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, हालेलुया, तो हम झूठे हैं। हम झूठे, इसका मतलब आप उसके साथ सहभागिता,
जब यीशु मसीह के साथ मरा, गाड़ा गया, जी उठकर उसी में चल रहा है। हमारे अंदर अंधकार होने का मतलब है हम झूठा है, हम परमेश्वर के नहीं, हम शैतान के संतान हैं। धन्यवाद हो। एक और बार 6 पढ़िएगा। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभाग्यता है और फिर अंधकार में चले तो झूठे हैं, हाँ, और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। अंधकार में चलने का मतलब हम लोग सोचते हैं छोटी सी फायदा, इसलिए किसी का थोड़ा सा प्रेम पाना, थोड़ा सा कुछ पैसा पाना है, थोड़ा सा कुछ ऐसे कुछ पाना है, थोड़ा सा कुछ हालेलुया रहन सहन की बात कुछ पाना है। धन्यवाद। एक बात समझना, भूल कर भी ऐसा काम मत करिएगा। आप एक चीज बोलने से पहले, एक चीज बताने से पहले, एक काम करने से पहले, हालेलुया ऐसे चाल चलन चलने से पहले, हालेलुया बात को समझना इसके अंदर कितना अंधकार है। अगर जो परमेश्वर में वास करता है उसके अंदर ज्योति है। हालेलुया। यीशु मसीह में जीवन था, वही जीवन मनुष्यों का ज्योति था, यानी वही जीवन मेरा ज्योति है। वही जीवन मेरे अंदर आया, वही ज्योति मेरे अंदर आया तो मेरे अंदर बिल्कुल हालेलुया डरने की बात नहीं है। ले ऐसे करते हैं फिर डरते हैं। धन्यवाद। ऐसे बातें कहने के बाद फिर डरते हैं। फिर डरने की जरूरत किसको नहीं है जहां प्रेम है। जहां प्रेम है तो परमेश्वर का हालेलुया वो भय उसके अंदर है, परमेश्वर का वो जीवन उसके अंदर है, परमेश्वर का वो सच्चाई उसके अंदर है, वहां डर नहीं होता। धन्यवाद हो। हालेलुया। जो प्रेम डर को दूर करता है, इसलिए बात को समझना, सच्चा प्रेम करने वाला, जो झूठा प्रेम करते हैं वही डरते हैं। अरे नहीं बताना, फोन करके बताते हैं, अगर बताएगी तो फिर आगे से तुमसे बात नहीं करूंगा, ऐसे तुमसे मिलूंगा नहीं, मैं इधर आऊंगा नहीं, वो इधर जाऊंगा नहीं, ऐसे बोलते रहते हैं। जिसके अंदर सच्चा प्रेम है उसके अंदर कोई छाया नहीं है। धन्यवाद हो। शैतान छाया नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके अंदर मनुष्य का जीवन हालेलुया जो परमेश्वर का जीवन है, आनंद काल की जीवन है। पढ़िए उसके 6 से एक और बार। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो वह झूठे हैं, सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे में सहभागिता, एक दूसरे से सहभाग्यता रखते हैं। धन्यवाद। इसका मतलब है हालेलुया उसको नहीं बताना, इसको नहीं बताना, नहीं वो नहीं है, ये उल्टा काम क्यों करते हैं, उल्टी बातें क्यों बोलते हैं। धन्यवाद हो। इधर का उधर का लेकर, इधर का उधर का लेकर क्यों बताते हैं, परेशानी में क्यों रहते हो, अंधकार में क्यों रहते हो। हालेलुया। एक बात को समझना, जहां भी हो हालेलुया सच्चाई पर चलना सीखे। मतलब इसी तरह हालेलुया डर को दूर करते हुए हालेलुया परमेश्वर के समान सिद्ध प्रेम में सिद्ध होने का सहायता मिलेगी। हमें ये करना भी है। धन्यवाद हो। प्रेम कैसे करना है, हालेलुया। अगर प्रेम कैसे करना, 4:8 एक और बार पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 4:8, जो प्रेम नहीं रखता परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता। कैसा प्रेम रखना, परमेश्वर प्रेम है, यानी परमेश्वर उसके अंदर वास करना, वही जीवन आपके अंदर वास करना, वही ज्योति आपके अंदर वास करना, वही प्रेम में रह हालेलुया प्रेम में रहना है, परमेश्वर में रहना है, वही मतलब है जीवन में रहना। हालेलुया। जो प्रेम कैसा प्रेम रखता है, बैरियों से प्रेम करने वाला। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमने कल 6 का लूका 6:35 पढ़े हैं, 5 का मत्ती 5:43 लेके 45 तक पढ़े हैं। दोबारा पढ़िएगा। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए एक बड़ा फल। पाने की आशा ना रखकर उधार दो, मतलब पूछना नहीं, ले जाने दो। धन्यवाद हो। हालेलुया। वो लेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसी तरह उधार दो। और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। हालेलुया। तुम परम प्रधान के संतान है तो धन्यवाद हो। हालेलुया। हम लोग कहते हैं मंत्री का बेटा आधा मंत्री है,
धन्यवाद हो। हाँ, करोड़पति का बेटा आधा करोड़पति है। अगर परमेश्वर का संतान ठहरना है तो हालेलुया, हम भी हमारे पास कुछ पावर रखते हैं, दे दो। हालेलुया, उधार भी दे दो, मिलने की आशा मत रखो। मतलब हम परमेश्वर की संतान। एक और बार पढ़िएगा बेटा उसके वरन अपने 43 से। हाँ, लूका 6:35 35 पढ़े। वरन अपने शत्रु से प्रेम रखो, हाँ, और भलाई करो, भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर, फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो। हाँ, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। आगे, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। किसके? परम प्रधान के संतान। परम प्रधान के संतान तो छोटे नहीं है। इधर उधर की बात उधर उधर करके डर के घूमना नहीं चाहिए, खुलकर चलना, खुलकर बोलना। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम मनुष्य है, कमियां तो है, ये मतलब नहीं है डर के आगे चलें। हम अपने कंट्रोल में रहना, अपना कंट्रोल हमारे पास रहना। हालेलुया। दूसरे को देने का मतलब है, शैतान के हाथ में देने का मतलब है फिर डर कर चलना चाहिए। अपना कंट्रोल अपने पास रखो। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया, हम कौन है, कैसा है, परमेश्वर का प्रेम हमारे पास कैसे आया, हम दूसरे के साथ वही प्रेम करना है। नहीं तो हालेलुया, हम परमेश्वर के संतान नहीं है, परमेश्वर को कभी ना देखा, कर परमेश्वर को जानते भी नहीं है। आप 5:43 से 45 से पढ़िएगा। मत्ती, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, हाँ, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, हाँ, और अपने बैरी से बैर। हाँ, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हालेलुया। जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, यानी परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। हालेलुया। धन्यवाद हो। और धर्मी और अधर्मी दोषी दोनों पर मेह बरसाता है। हालेलुया। धन्यवाद। इस बात करना, हम परमेश्वर की संतान है तो हमारा परम प्रधान की ओर, अपने पिता की ओर ध्यान रखो। इसलिए कहते हैं जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को कभी ना जाना, कभी ना देखा, कभी भी उसके प्रेम को नहीं समझा। धन्यवाद। इसलिए बात को समझना, अपने पिता की ओर ध्यान दे। पिता ने क्या किया? जगत की उत्पत्ति से पहले पापियों से प्रेम रखा, बैरियों से प्रेम रखा, और उसके लिए हालेलुया परमेश्वर के सामने सुगंधाय सुगंध करके भेंट चढ़ाया, बलिदान करके चढ़ाया। एफेसी 5:1 और 2 पढ़। हालेलुया। एफेसी 5:1 और 2। प्रिय बालकों के समान, यानी परमेश्वर के परम प्रधान के संतान के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। आगे, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। हालेलुया। अनुकरण कैसे करना? प्रेम में चलना है। प्रेम में चलकर प्रेम में सिद्ध होना है। परमेश्वर का अनुकरण कैसे करना? जैसे स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में उतर कर आया, बैरियों के लिए, जो उनके खिलाफ चलने वालों के लिए, यानी हालेलुया प्रेम करते हुए अपना प्राण दे दिया। जैसे भी हमें भी बैरियों से प्रेम करेगा तो उनके लिए प्रार्थना करेगा, सताने वालों के लिए प्रार्थना करेगा। परम प्रधान के संतान, परमेश्वर के संतान ठहरोगे, जिससे सब लोग जानेंगे हम परमेश्वर के संतान हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद। शत्रुओं से प्रेम करना, नीति वचन में 25:21 में वो आयत है। हमें तो बहुत आनंद की बात है। सुलेमान लिख रहा है, अगर वो भूखा है तो खाना दो, और प्यासा है पानी दो, उनको क्यों भी जरूरत है करते जाओ, तो करेगा तो एक बड़ा आनंद हमें मिलता है। हालेलुया। लेकिन सुसमाचार में ये नहीं बोले हैं, तो सुलेमान ने ये बोले हैं। पढ़ो उसको 25:21। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी भी खिलाना, यदि वही प्यासा है तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेंगे। हालेलुया। इस रीति सच में सोचने पर यही होता है। कई लोगों ने मुझे ये बताया भी, बैरी दशा में जो पड़े थे, जो हालेलुया
जो दूसरे के खिलाफ ऐसे करते रहते थे, उनके लिए कुछ करेगा तो हालेलुया बड़ा आनंद मिलता है। धन्यवाद हो, वो हमारे सामने जलता रहता है, कितना आनंद मिलता है। कम से कम इसी के आनंद को समझते हुए करो। धन्यवाद हो, अगर पूरे मन से नहीं करे तो स्वर्गीय पिता का संतान नहीं है। हालेलुया। सुलेमान ये कह रहे, कम से कम ये बात तो सच है, अगर तुम्हारी दुश्मन भूखा है उनको खाना खिलाओ, अगर तुम्हारा दुश्मन प्यासा है पानी पिलाओ, वो नंगा है कपड़ा पहनाओ, जरूरत है हालेलुया पहुंच जाओ, तब आपको देखे हालेलुया वो सुकड़ जाएगा, श्रृंग हो जाएगा। मतलब उनको हालेलुया खुद अंदर जलन आ जाएगा, देखो मैं इनके खिलाफ काम करता है, मैंने इनके खिलाफ बोलता है, फिर भी हमसे प्रेम करता है। मैं ऐसे करता हूं, बड़ा आनंद होता है। मेरे खिलाफ बोलने वाले को चाय पिलाता हूं, बिठाता हूं, सब करता हूं और बड़े प्यार से पेश आता हूं। धन्यवाद हो, उनके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु इनको सहायता करे, बड़े आनंद मिलता है। धन्यवाद हो। अगर आप विरोध रखे, अंधकार रखे, इस तरीके से करेगा तो हम परमेश्वर की संतान नहीं है, हम शैतान की संतान है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमें प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने इस जगत में भेजा, वो भी परमेश्वर का प्रेम, अपना मतलब का प्रेम नहीं है, ईश्वरीय प्रेम। हालेलुया। इसलिए ये बात को समझना, पहला यूहन्ना 3:14-15 में इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, जीवन में पहुंचे हैं। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर हम जीवन में पहुंचे हैं। आपको ये समझना चाहिए, क्या मैं जीवन में पहुंचा हूं? भी जीवन में पहुंचने के बाद ही जीवन में चलकर हालेलुया सिद्ध बनना है। हालेलुया। मृत्यु से पार हुआ है क्या नहीं? जीवन से हालेलुया चलने के लिए, पहुंचने के लिए जीवन में, एक और बार पढ़िएगा, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। अगर नहीं रखते तो समझ लीजिए ज्यादा कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग राज्य में जाएंगे नहीं जाएंगे। अपने बैरियों से, अपने हालेलुया आपको सताने वालों से आपको प्रेम रखने का मन, अच्छे रीति से उनसे बात करने का मन। हालेलुया। मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उसका नाम सुनना नहीं चाहता, मैं उसके बारे में सुनना नहीं चाहता, मैं उसको घर में नहीं घुसाऊंगा, मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगा, मेरा गला भी कट जाए। इसका मतलब आप परमेश्वर के संतान नहीं है, आप परमेश्वर को जाना नहीं है। धन्यवाद हो, आप मृत्यु से पार नहीं हुए, अभी भी मृत्यु आपके ऊपर राज कर रहा। मृत्यु आपके ऊपर राज करने का मतलब है ऐसे परमेश्वर से हालेलुया प्रेम नहीं कर सकता। हालेलुया। जैसे परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता, अपने लोगों से प्रेम नहीं कर सकता, अपने लोगों से प्रेम नहीं कर सकता, इसका मतलब परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। धन्यवाद। एक और बार पढ़िएगा, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हालेलुया इसका जानने का मापदंड है। हम लोग कहते हैं कितना मीटर लंबा है, टेप लेके नापते हैं, उसलिए इसी तरह आप नाप लो, चाहे आप जीवन में पहुंचे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। धन्यवाद। उसमें दो शब्द हालेलुया परिचित करा के मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। एक तो है हालेलुया हम जीवन में पहुंचे हैं, दूसरा हम मृत्यु में रहता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। वो एक है हालेलुया हम जीवन में पहुंचे हैं और मृत्यु की दशा में रहते हैं। ये दो चीज आपको आज हालेलुया अपने जीवन के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा अपने ऊपर जांच पड़ताल करना है। क्या आप जीवन में पहुंचे हैं? क्या आप मृत्यु की दशा में रहते हैं? एक और बार वो आयत पढ़िएगा, अगर मृत्यु की दशा में रहते हैं तो आपके अंदर किसी के प्रति बैर है,
आपके अंदर किसी के प्रति गुस्सा है, आपके अंदर किसी के प्रति हालेलुया प्रेम नहीं है, इसका मतलब आप मृत्यु की दशा में रहता है। रहने का मतलब आप थे, अभी भी है। हालेलुया। मृत्यु की दशा में रहने का मतलब आप थे, वो मृत्यु की दशा में थे, अभी भी है। लेकिन एक बात है, आपके अंदर बाहरियों से प्रेम करने का, हालेलुया, दूसरे लोगों के भलाई के लिए सोचने का, चाहे कोई मानव जाति, चाहे आप बाहरी कहो, कुछ भी कहो, जैसे यीशु मसीह ने किया वैसा प्रेम करना चाहता है। इसका मतलब आप मृत्यु की दशा में रहता नहीं है, मृत्यु की दशा से पार हुआ, जीवन में प्रवेश किया। अब अपने आप को जांचने के लिए हालेलुया मैं ये चीज देता हूं, ये आयत आपको देता हूं। पढ़िएगा दोबारा उसको। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। हालेलुया। हम जानते हैं, जानना चाहिए इस विषय में। हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं, ये बात को आप जान लो कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं या नहीं। हालेलुया। मैं बार बार कहता हूं, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जो आप परमेश्वर आपसे किया है, हालेलुया, वो प्रेम के द्वारा बैरियों से प्रेम करते हैं। आपके मन में किसी के प्रति हालेलुया बैर नहीं है, आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा नहीं है, आपके मन में किसी के प्रति नाराजगी नहीं है। आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया। अगर ये सब आपके मन में है, जरा सा भी बाल मानंद भी हालेलुया आपका मन में है, तभी तो मुंह से बोलते हैं। कई लोग मुंह से बोलते नहीं है, मन में रखते हैं, बड़े चिकनी चुपड़ी बातें तो कहते हैं सामने, लेकिन अंदर बैर रखा है। धन्यवाद हो, आज इस बात को आपने छोड़ना है, आपके मनों में से छोड़ना है, क्योंकि हालेलुया हम इस बात को जानते हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। आइए अपने सिरों को झुकाए प्रार्थना करें।